अपन अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग विलेय के अणुभार ज्ञात करने के लिए करते हैं। जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनका प्रयोग अपन विलेय बोल रहे हैं उसका अणुभार ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि क्या सर अपने को जो अणुभार मिलता है वो सही प्राप्त होता है? ठीक है कि जो अपने को अणुभार प्राप्त हुआ है, क्योंकि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं तो उसमें से अपन ने नीचे लिखा है कि विलेय का या विलेय के अणुभार में संबंध लास्ट में आप देखेंगे। जैसे मैंने वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध, क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के अणुभार में संबंध, हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध और परासरण दाब और विलेय के अणुभार में संबंध। क्या अपने को जो अणुभार प्राप्त हुआ है वो सही प्राप्त हुआ है, ठीक है, या अपने को गलत प्राप्त हुआ है? इसके लिए यदि अपने को सही या सामान्य अणुभार प्राप्त हुआ है और सामान्य अणुभार प्राप्त करने के लिए उसके लिए दो कंडीशन का पालन करना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि विलयन तनु होना चाहिए, विलयन क्या हो? तनु, और राउट के नियम का पालन करना चाहिए। विलयन तनु हो और राउट के नियम का पालन करना। सर विलयन तनु और राउट के नियम का पालन करना हो अर्थात वो एक आइडियल विलयन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि विलयन में विलय न तो वियोजित होना चाहिए और न ही संगुणित होना चाहिए, और न ही क्या होना चाहिए? संगुणित। ठीक है, अर्थात मैंने जैसे कि किसी भी विलेय को पानी में गोला या किसी भी विलायक में विलेय को गोला तो वो वहां जाके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना चाहिए, न तो टूटना चाहिए और न ही वो जुड़ना चाहिए। तभी अपन सही अणुभार की गणना कर पाएंगे, तभी अपन किसकी अणुभार की? सही अणु। पर सर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि NaCl को पानी में गोला, NaCl तो अंदर जाते ही ये क्या बना देगा? Na+ और Cl। पहले जिस NaCl को मैं एक कण मान रहा था वो वहां जाके कितने कण बन गए भैया? 2, और 2 कण बन गए, मतलब कणों की संख्या में या अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। दूसरा, मैंने जैसे कि AlCl3 को बोला तो इसने कहा Al+3 और 3Cl-, इसने कितने कण बना दिए? 4, एक एल्यूमिनियम का और 3 क्लोरीन का। जिस कण को मैं बाहर से एक समझ रहा था वो कितने कण बना रहा था? 4। फिर तो गलत हो गया अपन पढ़ा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा ही यही है कि तनु विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसकी संख्या पर? कणों की संख्या पर। जिस कण को मैं एक समझ रहा था, एक कण समझ के डाला था, उसने 2 बना लिए, या जिसको मैंने एक समझ के डाला था उसने तो कितने बना दिए? 4। मतलब कणों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि। और जब कणों की संख्या में वृद्धि हुई है मतलब उसका सामान्य अणुभार तो नहीं है। वो तो कौन सा अणुभार हो गया? असामान्य अणुभार। भाई अपन प्रैक्टिकल जिस थ्योरी में तो अपन NaCl को एक ही मानते हैं, पर प्रैक्टिकल में जाते ही तो वो कितने हो गए? 2। मैंने 100 कण गिन गिन के डाले थे विलयन में। जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा उसमें तो वहां कण कितने थे? 200, क्योंकि एक NaCl कितने बनाता है? 2, तो 100 कितने बनाएंगे? 4। तो अपन ने जितने भी अणुभार निकाले हैं वो तो क्या हो गए भैया? असामान्य। वो तो क्या हो गए? असामान्य। जैसे एक एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड को आप एक ही अणु मानते हैं। एसिटिक एसिड क्या करता है? अंदर जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, जो आपने जैसे कि 100 एसिटिक एसिड डाले
अब कितने रह गए भैया 50, क्योंकि दोनों मिलके एक अणु बना लिया और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा होती है कि 3 या 3 से अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों की विद्युत ऋणता 3.5 है और दोनों के बीच में कौन आ गया भैया हाइड्रोजन। तो बंद कौन सा बनाएंगे हाइड्रोजन। मैंने 10 गिन के एसिटिक अणु के डाले, अंदर जाके तो कितने हो गए 5, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग कर ली। तो अब जब तक अपन अभी जो भी पढ़ा है अपन ने वो तो सर असामान्य हो गया फिर, क्योंकि NaCl को अपन एक ही अणु मान रहे थे, AlCl3 को एक ही मान रहे थे, पर ये तो टूट रहे हैं अंदर जाकर। तो फिर सामान्य अणुभार कैसे निकालेंगे। और सामान्य अणुभार निकालने के लिए एक वैज्ञानिक आया था वंट हाफ, उसने कहा भाई साहब इसमें क्या है, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूले का पालन कर लेना। और वंट हाफ ने एक गुणांक दिया I, उसने कहा कि इस I की सहायता से आप जो है सामान्य अणुभार निकाल सकते हैं, या आपका प्रैक्टिकली जो अणुसंख्या गुणधर्म वो निकाल सकते हैं। तो पहले ऊपर वाली बात लिख लेंगे, फिर अपन लिखे लिखना नीचे पूर्ण अणुसंख्या गुणधर्म से अणुसंख्या गुणधर्म से विलेय के सही अणुभार की गणना विलेय के सही अणुभार की गणना तभी होती है जब पहली कंडीशन लिखना, जब फर्स्ट कंडीशन में लिखना विलेय तनु हो, हाँ सॉरी विलियन तनु हो तथा राउट के नियम का पालन करता हो। दूसरी कंडीशन है विलियन में विलय न तो वियोजित होता हो और न ही संगुणित होता हो। विलयन में विलय न तो वियोजित होता और न ही संगुणित होता। अब देखो विलय विद्युत अनपघट्य का मतलब वो टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो कौन सा गुणधर्म प्राप्त होगा, सामान्य अणुभार प्राप्त होगा। और विलय विद्युत अपघट्य हो गया, अपघट्य का मतलब क्या हो गया, टूट रहा, तो कौन सा अणुभार प्राप्त हो जाएगा, ऐसा। इसी में लिखना दूसरे बड़े में, अर्थात विलय विद्युत अनपघट्य लिख दिए। तो कौन सा अणुभार प्राप्त होगा भैया, सामान्य। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, यदि विलय को, ये तो दोनों शर्तें हो गई। अब नेक्स्ट राइटिंग लगो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लगाना। यदि विलय को विलायक में घोलने पर
यदि विलय को विलायक में बोलने पर विलय का वियोजन या संगुणन हो जाता है, विलय का वियोजन या संगुणन हो जाता है, तो कणों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। कणों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, जिससे हमें असामान्य अणुभार प्राप्त होता है। जिससे हमें असामान्य अणुभार प्राप्त होता है। क्या सही बात है? यदि विलय को विलायक में बोलने पर उसका वियोजन या संगुणन हो जाए, नहीं टूट रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर यदि टूट जावे या जुड़ जावे तो उसका असामान्य अणुभार प्राप्त होगा। अपने को कोई पूछ ले कैसे पता हुआ कि भाई टूट रहा है, एग्जाम्पल लिखो ये तीनों। NaCl को हमने सर NaCl समझ के घोड़ा था एक कण का, पर ये तो 2 कण बना रहा है। इसी में हेडिंग डालना 1/2 गुणांक I, 1/2 गुणांक I, 1/2 गुणांक और 1/2 गुणांक को किससे लिखते हैं? I से। अब देखो अब सर वैज्ञानिकों के सामने ये टेंशन हो गई कि सर हमने फॉर्मूले भी बना दिए, पाई बराबर CRT, डेल TF बराबर KFM, डेल TBB इज इक्वल टू KBM, ठीक है, P0 जो है डेल P अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। ये सारे फॉर्मूले तो बन गए और आप कह रहे हो साहब कि ये तो असामान्य अणुभार हो गया, कणों की संख्या में परिवर्तन हो गया। अब मीटिंग बुलाई गई पूरी, ठीक है, कि साहब अब इसको सामान्य कैसे किया जाए, असामान्य को किस में बदला जाए? सामान्य। अब सारे फॉर्मूले भी, ठीक है, सारी बुके पब्लिश हो गई और फिर जाके कहे, ठीक है, अपने ही जैसे जीमने का कार्ड छपा दे और फिर कहे कि जीमना कैंसर तो फिर थोड़ी सी